नमस्कार, मैं हूं अटल शुक्ला। आप देख रहे हैं एमपी लाइव न्यूज़। नगर पालिक निगम रीवा द्वारा दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, स्व सहायता समूहों द्वारा निर्मित उत्पादों का प्रदर्शन व विक्रय कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम के समक्ष जो परिसर है, सामने परिसर है, वहाँ किया जा रहा है। यहाँ पर स्टॉल लगाए गए हैं जो स्वनिर्मित उत्पाद हैं। सोन चिरैया आजीविका उत्सव के तहत इसका आयोजन किया गया है। तो आइए हम यहाँ पर जितने भी स्वनिर्मित उत्पाद के स्टॉल लगाए गए हैं तो हम एक एक करके आपको दिखाते हैं। यहाँ पर कई ऐसे स्टॉल लगाए गए हैं जहाँ स्वनिर्मित उत्पाद घरेलू महिलाओं द्वारा बनाए गए हैं। जो भी महिलाएं यहाँ स्टॉल लगाई हुई हैं स्वनिर्मित उत्पादों की, उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं। तो आइए एक एक करके हम बात करते हैं। सबसे पहले ये पहला स्टॉल है जहाँ पे स्वनिर्मित उत्पाद हैं। काफ़ी वैरायटी हैं इनके पास। दिए हैं, दीपावली आने वाली है तो दीपावली में उपयोग होने वाली कई ऐसी बहुत सारी वस्तुएं हैं। तो हम जानने की कोशिश करते हैं जिनके द्वारा ये उत्पाद बनाया गया है, जो यहाँ खुद उन उत्पादों की बिक्री कर रही हैं। सोनाली, आप यहाँ पर काफ़ी सारे उत्पाद स्टॉल में आपके हैं। ये किस तरह के उत्पाद हैं और कि कैसे आपने इसका निर्माण किया है? मैं लक्ष्मी एजुकेशन से सोनाली श्रीवास्तव। ये आप जो भी सामान देख रहे हैं ये दिव्यांग और अंडर प्रिविलेज जो बच्चे होते हैं उनको रोज़गार देने के मकसद से बनवाया जाता है। फ्री वोकेशनल ट्रेनिंग होती है हमारे यहाँ और फ्री कोचिंग बच्चों को प्रोवाइड कराई जाती है। अब कोचिंग के साथ में बच्चों को थोड़ा मनोरंजन चाहिए और कोचिंग क्योंकि हम फ्री प्रोवाइड कराते हैं तो हमें भी जो टीचर्स पढ़ाते हैं या जो थोड़े बहुत एक्सपेंस हैं उनके लिए कुछ एक सोर्स ऑफ अर्निंग चाहिए होता है। और लेडीज़ों को दिवाली के समय कोई भी त्यौहार हो, उनको एक एक्स्ट्रा इनकम किसी को भी बुरी नहीं लगती है। तो जैसे आपके और हमारे घर में काम करने वाली लेडीज़ें हैं, ऐसे हमारे मोहल्ले पड़ोस में बहुत सी लेडीज़ें हैं, बच्चे हैं जो कि ये सारी चीज़ें बनाते हैं। उनको हम फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग देते हैं, प्लस वो जो भी आइटम्स बनाते हैं इसका हम उनको कुछ पेमेंट करते हैं दिवाली के मौके पे, ताकि वो भी अपनी दिवाली थोड़े और अच्छे तरीके से मना सकें। और ऐसे ही स्टॉल्स, एग्जीबिशंस के माध्यम से हम इन्हें सेल ऑफ करते हैं। कई ऐसे उत्पाद हैं या हम प्रोडक्ट कहें जिनकी गुणवत्ता बहुत अच्छी है, तो ये कैसे संभव हो पाया है यहाँ? देखिए क्या है, सबसे पहले तो चीज़ें हैं, आप अगर दिए देखेंगे या आप हमारे पास में वुडन के स्वास्तिक हैं, प्लास्टिक में शुभ लाभ चीज़ें हैं, वुडन के ही की होल्डर्स हैं। तो ये चीज़ें ऐसी हैं कि रीयूजेबल हैं। आप 1 साल लगाते हैं, आपके घर में पेंट हो रहा है, आप प्लास्टिक का लगा के उसको निकाल के फेंक देते हैं। इसके लिए हमने नया कॉन्सेप्ट लाया कि ये वुडन वाला है जो कि सस्टेनेबल है। आप थोड़े लॉन्ग टाइम तक यूज़ कर सकते हैं। आप उसको स्टिक करिए, निकालिए, दोबारा आप उसमें टेप लगाइए और उसको बना दीजिए। प्लस हमारी सामने सारी चीज़ें बनती हैं, हम प्रॉपर उनको देखते हैं, इसलिए जो सामान की क्वालिटी है उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। ये जो पूरा आयोजन है ये नगर पालिक निगम द्वारा कराया जा रहा है, जो कि वो सोन चिरैया उत्सव, क्या है ये कॉन्सेप्ट? ये नगर पालिक निगम द्वारा सोन चिरैया उत्सव आजीविका उत्सव है। बेसिकली ये जो भी स्व सहायता समूह हैं और ऐसे ग्रुप्स हैं जहाँ पे कि लेडीज़ें ऐसा काम करती हैं और उनको कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा है कि वो कहाँ पे इन चीज़ों को सेल ऑफ करें, तो ऐसा एक उनको प्लेटफॉर्म देने के लिए नगर पालिक निगम ने पहल करी है, जिसमें हमें भी उन्होंने ये अवसर प्रदान किया है। तो मैं अपनी संस्था की तरफ से हम सभी नगर पालिक निगम का भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि ऐसे आयोजन करके उन्होंने लोगों के सामने हमारी चीज़ों को डिस्प्ले करने का एक मौका दिया है। आइए अब हम बात करते हैं लक्ष्मी एजुकेशन एंड ट्रेनिंग सोसाइटी रीवा की एक और सदस्य हैं जिनका बहुत योगदान है इन सारे उत्पादों के निर्माण में। तो ये कैसे संभव हो पाया है और आपका इन उत्पादों के निर्माण में आपका क्या योगदान है? एक्चुअली ये लक्ष्मी एजुकेशन एंड ट्रेनिंग सोसाइटी जो है ये जो दिव्यांग बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं और उनके द्वारा बनाई गई हस्तशिल्प की जो चीज़ें हैं हम उन्हें प्रमोट करते हैं। और जो ये संभव हो पाया है ये सोनाली मैम की इसमें से, क्योंकि इन्होंने बच्चों को प्रोत्साहित किया है आगे बढ़ने के लिए, उन्हें ट्रेनिंग दी है कि आप किस चीज़ को किस तरीके से, अगर आपके अंदर कोई कमी है तो वो कमी नहीं मानते हैं बच्चे उन चीज़ों को निखारते हैं और अपनी
मतलब जो कला है उसको दूसरों के सामने प्रस्तुत करते हैं। तो ट्रेनिंग और रोजगार दोनों मिलता है, ऐसा लक्ष्मी एजुकेशन के माध्यम से संभव हो पाया है। तो इसमें आप किस तरह से लोगों को मोटिवेट करती हैं? देखिए, मेन हमारा उद्देश्य ये है कि इस कला के माध्यम से लोगों को ये होता है कि अगर कोई व्यक्ति दिव्यांग है या कोई गरीब तबके का है तो वो वह जहाँ पे है उसको अपनी स्थिति पे छोड़ दिया जाता है। तो इन सारी चीज़ों से क्या है, एक तो पब्लिक इंटरेक्शन बढ़ता है लोगों का कि अच्छा, जब लोग आकर के पूछते हैं तो अच्छा दिव्यांग ने बनाया है, मतलब क्या है, उनको किसी तरीके की विकलांगता है। अच्छा, विकलांगता है तो वो व्यक्ति तो कुछ कर ही नहीं सकता, जो लोगों का फर्स्ट इम्पैक्ट होता है। तो मेन हमारा मोटिव ये होता है कि इस सारी चीज़ों के माध्यम से हम लोगों के सामने ये रिप्रेजेंट करते हैं कि वो व्यक्ति दिव्यांग है बट उसके बाद भी उसके अंदर इतनी सारी कला है, आपको थोड़ा सा उसको एक पुश देने की ज़रूरत है। यदि कोई व्यक्ति आर्थिक रूप से कमज़ोर है तो आप उसको थोड़ा सा पुश दीजिए, थोड़ा सपोर्ट दीजिए, तो वो भी अपनी लाइफ में सस्टेन कर सकता है। ज़रूरी नहीं है कि हर व्यक्ति अगर गरीब पैदा हुआ है तो उसकी लाइफ टाइम उसकी गरीबी ही उसका एक स्टेटस सिंबल रह सकती है। वो अपना रोज़गार करके धीरे धीरे अपनी चीज़ों को मोटिवेट करके और एक अच्छा लाइफस्टाइल, एक अच्छा स्तर भी पा सकता है हमारे समाज में। सोनाली, ये बताइए, आपकी ये जो स्वनिर्मित उत्पाद है तो ये स्पेशली दिव्यांगों द्वारा बनाए गए हैं कि इसमें समाज के और लोगों की भी भूमिका रही? देखिए, पहले जब हमने शुरू किया था तो हमारा फोकस सिर्फ दिव्यांग बच्चों के लिए था। फिर हमने एक नेक्स्ट प्रोजेक्ट शुरू किया है मिशन शिक्षा करके। मिशन शिक्षा इसलिए शुरू किया कि आपके हमारे घर में काम करने वाली लेडीज़ें होती हैं, हर कोई चाहता है कि अगर मैं काम कर रहा हूँ मगर मेरा बच्चा ऐसा काम ना करे। कोचिंग की फ़ीस भर नहीं पाते हैं बच्चे। अब उनने बोला कि दीदी हमें भी पढ़ना है, अगर मैं पूरे टाइम अवेलेबल होती नहीं हूँ तो एक ट्यूटर रखना पड़ता है। जैसे नीलांजना एज अ वॉलंटियर काम करती हैं, विनय है हमारे साथ, सिद्धार्थ है जो हमारे साथ एज अ वॉलंटरी काम करते हैं। कोई आपके साथ वॉलंटरी काम कर रहा है पर हम आप भी तो ये चाहते हैं ना कि उसको एक स्टाइफंड टाइप में ही एक सपोर्ट कर सकें कि वो कम से कम आने जाने का तो अपने किराया निकाल सके। तो उस बेसिस पे हमने मिशन शिक्षा के अंतर्गत जो अंडर प्रिविलेज बच्चे हैं, गरीब बच्चे हैं, आपके घर में काम करने वाली लेडीज़ें हैं, उनके बच्चे हैं, उनको भी एक साथ ले करके और हम कोचिंग्स भी पढ़ाते हैं और ये वोकेशनल ट्रेनिंग्स में भी उन दोनों को साथ में रखते हैं। उससे सबसे पहले क्या होता है कि बचपन से बच्चा ये सीखता है कि अच्छा, ये व्यक्ति अगर बोल सुन नहीं पा रहा है तो उसको चिढ़ाता नहीं है बल्कि उसके साथ सांकेतिक भाषा सीखने की कोशिश करता है। आज के टाइम पे मेरे यहाँ पे 5-6 लड़कियां हैं जो ऐसी पढ़ने आती हैं। आप किसी से भी बात करने के लिए बोलिए, वो हर एक बधिर व्यक्ति से पूरी तरीके से फुल्ली कम्युनिकेट कर पाती है विदाउट साइन लैंग्वेज का कोर्स किए, सिर्फ उनके साथ बैठ के उनको समझ के। नीलांजना, आप ये बताइए कि चूँकि आप पहले से ही ऑन रोल हो, ऑन जॉब पर हो, इंश्योरेंस सेक्टर में एक अच्छी पोस्ट पर हो, उसके बावजूद आप इन सामाजिक कार्यों में समय निकाल लेती हैं, तो आप दोनों को कैसे मैनेज करती हैं? सर, अच्छे काम के लिए सबसे पहले तो क्या होता है कि आपके अंदर से होना चाहिए कि आपको कोई चीज़ करनी है। तो जब मैं सोनाली से मिली और जब मैंने सोनाली का देखा कि सोनाली डेफ बच्चों के लिए कोई काम कर रही है तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे भी, अगर मैं फ्री हूँ तो मैं बच्चों के लिए ऐसा कुछ कर सकती हूँ। अगर मैं सीखना चाह रही हूँ, मैं डेफ लैंग्वेज मतलब जो साइन लैंग्वेज है, मैं इसको भी सीखने का प्रयास कर रही हूँ धीरे धीरे और मुझे उम्मीद है कि मैं इसको सीख पाऊँगी। तो उसके लिए मैं सोनाली को कहना चाहूँगी, क्योंकि सोनाली का मोटिवेशन देख के ही मुझे ऐसा लगा कि मुझे भी इनमें जुड़ना चाहिए, ऐसे बच्चों की हेल्प करना चाहिए। अगर कहीं से भी किसी में कोई कमी है तो हम उसे कमी ना मान के उसको मतलब हमें मोटिवेट करना चाहिए कि नहीं, आप ऐसा कर सकते हो। तो बस मेरा मेन यही था कि जॉब के बावजूद अगर मुझे इनसे जुड़ने का वो हुआ तो वो एक अंदर से था कि मुझे बच्चों की हेल्प करनी है और सोनाली के साथ थोड़ा सा उनको आगे बढ़ाना है। लेकिन ये एक बड़ा टास्क है जी आपके लिए जी जी कि जॉब और इन सामाजिक जी कार्यों में आपकी सहभागिता हो, जी जी तो कठिन काम है, कहने में तो आसान है। तो क्या आप इंजॉय भी कर रही हैं? बिल्कुल सर, मैं जॉब को भी उतना ही एंजॉय कर रही हूँ जितना मैं सोनाली के साथ रह के और जो बच्चों का मतलब जो भी ये काम हो रहा है, जो भी कला उत्सव जैसे अभी हमने लगाया, उसमें भी मेन फोकस यही था कि हम बच्चों को और जो भी अंडर प्रिविलेज्ड लेडीज़ें हैं जो घर से करती हैं, मतलब उन लोगों को बढ़ाना। तो अगर आपका ये रहता है कि जॉब के साथ अब अगर इसको मेंटेन करना है तो दोनों चीज़ में आप अगर बैलेंस करके चलते हो, इट्स अप टू यू कि आप कैसे बैलेंस कर रहे हो। तो ये हो जाता है, ईज़िली होता है, इतना कोई बड़ा मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कोई काम है। अभी हमारी बात लक्ष्मी एजुकेशन एंड ट्रेनिंग सोसाइटी की मेंबर नीलांजना से हो रही थी और उनके जो फाउंडर मेंबर हैं सोनाली, उनसे भी बात हुई और उनका कहना है कि जो अंडर प्रिविलेज महिलाएं हैं जिनको रोज़गार नहीं मिल पा रहा है,
घरेलू महिलाओं को रोज़गार देने के लिए, और ख़ासकर उन्होंने स्वनिर्मित उत्पादों का जो कॉन्सेप्ट है उन्होंने दिव्यांग बच्चों के लिए शुरू किया था, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने दिव्यांग बच्चों से हटकर समाज के अन्य लोगों को भी जोड़ा। और आज ये स्थिति है कि रीवा में कोई भी हो, सरकारी या गैर शासकीय आयोजन हो, उसमें इनकी हमेशा सहभागिता रहती है और हमेशा इनके स्टॉल लगे होते हैं और अच्छा रिस्पॉन्स अभी तक मिला है इनको। अभी इन्होंने कला उत्सव में भी एक स्टॉल लगाया था और काफ़ी लोग यहाँ आए थे और उन्होंने इन प्रोडक्टों को काफ़ी सराहा भी और ख़रीदा भी। तो उम्मीद है कि आने वाले समय में जो स्वनिर्मित उत्पाद हैं उनको एक अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में स्वनिर्मित उत्पादों की बिक्री बढ़ेगी, लोगों को रोज़गार मिलेगा। आइए हम बात करते हैं एक और लड़की है जो स्वनिर्मित उत्पादों का स्टॉल लगाई है। क्या नाम है आपका? पूजा प्रजापति से। कहाँ से हो आप? सन्नी पनिया जी, रीवा से है। तो ये पहली बार आप स्टॉल लगाए हो कि? जी सर, पहली बार लगा रहे हैं। हमारा जो इस सोशल वर्क है, बेंसन हेल्पिंग सोशल वेलफेयर सोसाइटी है, उनके अध्यक्ष रेखा शुक्ला जी हैं, उनके माध्यम से हम यहाँ पे स्टॉल लगाने आए हुए हैं। तो कौन कौन से प्रोडक्ट हैं आपके? हमारे यहाँ सारे गुल्लक हैं, पिगी बैंक है और कलश भी है जो दिवाली में अपन यूज़ करते हैं। अधिकतर करके दिवाली के प्रोडक्ट हमने यूज़ किए हैं और सारी मिट्टी के बने हुए हैं, स्वयं हमारे घर पे बनाए जाते हैं और कलर पेंट जो कुछ भी होता है सब हमारे घर पे होता है। ये पूरे ट्रेडिशनल, आप पुराने ज़माने का जो ये खिलौने आप देख रहे हैं सामने, वो पुराने पारंपरिक ज़माने में जब पहले आप तो प्लास्टिक के और कांच के बाकी लकड़ी के मिलने लगे, पर हमने आज मिट्टी के भी बनाया हुआ है, जो कि पुराने ज़माने हम खेलते थे। आज हमने सोचा कि आज की जनरेशन के हिसाब से उसको भी दिखाया जाए कि हाँ ये पहले भी बनता था, आज भी ये जिंदा है, उसके हिसाब से हमने बनाया हुआ है। और अब डेकोरेशन के हिसाब से आप देख रहे हैं मछली वगैरह, हाथी है और मूर्तियाँ भी हैं। तो आप क्या नाम लिखती हैं? जी, नजमा बेगम। नजमा बेगम जी। कोई समूह है, सोसाइटी है आपकी? जी, मेरा समूह है साहिल के नाम से। जी। और मेरे समूह की जो लेडीज़ हैं तो ये बुटीक का काम, कढ़ाई उढ़ाई ये सब करते। वैसे तो बहुत सारे वर्क जानती हैं, लेकिन आज जो स्टॉल हमने लगा रखा तो ये हाथ की कढ़ाई के सारे सामान लगा रखे हैं, जैसे साड़ी है, सूट है, ये सब हाथ से बनाए जाते हैं। तो ये पूरा जो उत्पाद है ये इसका निर्माण किस तरह से होता है? कपड़े कहाँ से आप खरीदती हैं, फिर इनको डिजाइन करके आप? ये क्या है कि प्लेन साड़ियाँ कटनी से, मतलब अभी पास के ला के, और फिर उसको जो ये छोटे छोटे ये पैकेट में आते हैं, ये जितने मटेरियल इसके है, स्टोन वगैरह सब पैकेट में आते हैं, फिर इनको लेके फेविकोल से चिपका के बनाते। तो अभी तो आस पास के एरिया से, जैसे कटनी हो गए, सतना हो, जबलपुर तक के, यहाँ तक के माल है। अभी दूर तक नहीं जा रहे हैं अपन, जब मार्केट ज़्यादा बढ़ जाएगा तब दूर तक जाएंगे। तो इस पूरे उत्पाद के निर्माण में कितनी महिलाएं जुड़ी हैं, कितने लोगों को आप रोजगार? हम लोगों के 10 महिलाओं का समूह है, तो 10 महिलाएं मिलके काम को करती हैं, क्योंकि सरकार जो हमको हो गया, हमारा 80 समूह हो गया, 10-10 मेंबर का बनता है ये सर। और 10-10 मेंबर का जब बनता है, जब ये मटेरियल और काम जब ज़्यादा बढ़ता है तो हम लोग सारे मेंबर को 10, 20, 30 मेंबर करके इकट्ठे में काम करते हैं हम लोग। फिर वो सबको यही सामान दिया जाता है, सब मेंबर बैठ के हम लोग एक ही सेंटर बनाए हुए हैं, तो वहाँ ये सारे काम होते हैं। अभी तक किस तरह का रिस्पांस मिला है और आगे क्या उम्मीद है कि इन काम में लोग ये जो उत्पाद है जो आपके द्वारा निर्मित किए गए हैं, आप लोगों के द्वारा, इसको लोग खरीदेंगे? नहीं हो गया, अब जैसे बोलो नहीं क्या है सर ना, ये जिस तरह की आप साड़ियाँ देख रहे हैं, इसके अभी इधर बहुत फैशन थे साड़ियों के, तो और ये अभी भी शादी ब्याह पार्टी लेवल भी साड़ियाँ बहुत सारी चलती हैं। तो ये जो घर के जो हाथ की बनी हुई साड़ियाँ होती हैं, तो ये बहुत अच्छी मजबूती रहती है और अच्छी चीज़ इसमें लग रहती है। तो जो कस्टमर होता है वो हाथ की बनी हुई चीज़ लेना ज़्यादा पसंद करता है। तो क्या रहता है कि अभी तक जितने भी इसके ज़्यादा निकाल हो रहा है फैशन के हिसाब से, और अभी ये सीजन भी आ गया शादी का, तो ज़्यादातर यही माल निकल रहा है। तो अभी हम लोग इसी पे फोकस कर रहे हैं, ज़्यादातर बुटीक पे ही फोकस कर रहे हैं कि जैसे कुर्तियाँ वगैरह हो गई, साड़ी, लहंगा, चुनरी, बगल में भी मेरी शॉप ये लहंगा चुनरी की, तो अभी इसी पे फोकस कर रहे हैं। और जहाँ जरा से शादी का सीज़न थोड़ा सा कम हो तो हम लोग दूसरे वर्क पे फोकस करें, लेकिन ये हमारा माल निकलना बंद नहीं होता है, ये मेरे चलते रहते हैं। जैसा अभी हमारी बात
यहाँ जो स्टॉल लगाई हुई हैं नजमा बेगम उनका कहना है कि अभी हमारा फोकस बुटीक में है, जो साड़ियों में इनके द्वारा रीडिज़ाइन किया जाता है, सामान साड़ी इनके द्वारा ख़रीदी जाती है और उसमें बुटीक का काम किया जाता है। और करीब 10 महिलाओं का उनका 10 महिलाओं का समूह है। और चूँकि आने वाला जो सीज़न है वो शादियों का है, तो संभावना है कि उसमें इनकी काफ़ी बिक्री होगी और सेलिंग। आइए, एक और स्टॉल बचा हुआ है जो कपड़े का है। जी तो कपड़े का स्टॉल है और जानने की कोशिश करते हैं कि ये किस तरह के उत्पाद इनके द्वारा निर्मित किए जाते हैं, किस तरह का इनका ये कारोबार है, व्यवसाय है। क्या नाम है आपका? अस्मा जान। इसके बारे में, काम के बारे में बताइए। ये थ्रेड वर्क होता है जो कि मतलब महिलाओं से कराया जाता है, और मतलब ये मैं सीनियर है, यही सब सारी चीज़ें करती हैं। अभी हम 2 साल से इनसे जुड़े हुए हैं और मेहंदी इनका ही है। ये सारी महिलाओं से सर हम लोग ने एक छोटी सी कोशिश करी है। ये वैसे लखनवी चिकन कढ़ाई का है, आप इसको देख सकते हैं। और यहाँ पे ये ज़्यादा फेमस नहीं है, तो हम लोग इसको प्रमोट करने के लिए लाए हैं। हम अपने एसएचजीज की सारी महिलाओं को इसकी ट्रेनिंग दे रहे हैं और यही चाहते हैं कि उनका वो अपना घर चला सके, उनको एक रोज़गार मिल सके। इसके लिए हमें सपोर्ट चाहिए सर आप लोगों का, क्योंकि इसकी जानकारी ज़्यादा लोगों को नहीं है और इसमें इंटरेस्टेड भी नहीं है। वही लोग इंटरेस्टेड हैं जो इसके बारे में जानते हैं, जो एजुकेटेड लोग हैं जो पहनते हैं इनको, वो जानते हैं। ज़्यादा नॉलेज नहीं है, क्या होता है, क्या इसकी इम्पोर्टेंस है, तो इसको रीवा में प्रमोट करना ज़्यादा रीवा में नहीं है। हम चाहते हैं रीवा में ये चीज़ आए, इसका रोज़गार आगे बढ़े, सपोर्ट चाहिए आप लोगों का। और हमने काफ़ी औरतों को इसकी ट्रेनिंग भी दी है एसएचजी में अपने, और हमने काफ़ी एसएचजीज बनाई भी हैं। तो ये कब से आपका काम चल रहा है यहाँ? सर 2-3 साल हो रहे हैं हम लोगों ने। कितने लोगों को आपने जोड़ा है इस काम? सर हमने वैसे तो समूह 10-12 समूह 15 समूह बनाए हुए हैं, लेकिन ये ट्रेनिंग हमने अपने समूह में दी है और 1-2 समूह में और, मतलब तकरीबन 30-35 औरतों को है ना दिया जा रहा है ट्रेनिंग हम लोगों के थ्रू। पर यही चाह रहे हैं सर कि इसका हमें सपोर्ट मिले और ये आगे जाए। किस तरह का रिस्पॉन्स अभी तक मिल रहा है इस काम में? 100 है सर, 100 ज़्यादा नहीं है जो समझती हैं वो आती हैं तो लेती हैं, जो महिलाएं जानती हैं, जो देखती हैं वो जानती हैं, अट्रैक्टिव होती हैं, देखती हैं, आती हैं, पूछती हैं। और बिका भी है, काफ़ी सामान बिका है हम लोगों का, क्योंकि इसमें अच्छा मेहनत support बहुत था। ज़्यादा है। जो काम इसको करते हैं, जिस तरीके से किया जाता है, सारा उसमें hand मेहनत work बहुत है, ज़्यादा है, ये लेकिन hand इतना work है। मतलब क्या बोलते हैं इसको? लखनवी चिकन कढ़ाई चिकन जी। ये नवाबों के ज़माने का है, ये सर नवाबों के ज़माने से चल रहा है ये वर्क। बेसिकली इसीलिए स्टार्ट किया गया वहाँ लोकल एरिया में, जो विलेज है वहाँ पे दिया गया, इसीलिए कि जो पहले जो मतलब नवाब लोग थे, ताकि उन लोगों को एक जरिया दिए जाए, रोजगार दिया जाए, उसलिए वो स्टार्ट किया गया था। मतलब उनका उस टाइम पे भी वही चीज़ थी जो घर भी ये महिलाएं जो बैठे रहती हैं जी, कॉन्सेप्ट तब भी वही था, आज भी वही चीज़ है, उसीलिए किया। मतलब जो पहले फ्री बैठे रहती थी औरतें, घर में कुछ काम नहीं होता था, तो ये उन्होंने सोचा कि ऐसा कुछ हल्का काम किया जाए तो वो कुछ उन्हें रोजगार, कुछ इनकम का सोर्स ऑफ इनकम हो सके, तो इसलिए जिस तरह की ये उत्पाद है और जिस तरह का सुंदर वर्क किया गया है, और ये कलर वाइज वर्क वाइज दिखने में तो अच्छा है, लेकिन लोग इंटरेक्ट क्यों नहीं होते? क्योंकि उनको नॉलेज नहीं ज़्यादा नहीं हो रहा है। मतलब जो हम लोग सोच के आए थे कि बड़ी तादाद में लोग आए और क्या अच्छा है, ये support मिले, एक तरीके से उतना बोला नहीं जाए तो ट्रेडिशनल वो है ना वो। इसकी जो सेलिंग प्राइस है वो तो काफ़ी ज़्यादा नहीं है, महंगा उत्पाद तो नहीं बिल्कुल नहीं है। ये कुर्ती है 650 550 इसी तरह अगर से इसी को अमेजोन या मतलब बाहर के जो ब्रांड है मेन, अगर अपन बोल सकते हैं कि ब्रांड में ये चीज़ें कितनी इजीली 1200 ऐसे बिक जाती हैं, पर यहाँ पे शायद ऑनलाइन में तो आप मतलब अच्छा खासा इनकम होती है, बट अगर हम डायरेक्टली बेच रहे हैं तो लोग का सपोर्ट नहीं मिल रहा है। तो आप मूलतः लखनऊ से हैं कि यहीं की हैं? नहीं यहीं के लोकल हैं हम लोग। जी। हाँ लोकल हैं सर, लोग जानते हैं हम लोग लोकल हैं, बट हाँ हमारे रिलेटिव वहाँ रहते हैं तो हमारा आना जाना है वहाँ पे, तो हम लोग वहीं से सीख के आए हैं और ये सिखाते हैं, आना जाना आज भी रहता है। यहाँ पर भी अगर लोकल सिखाया जाए तो वहाँ से क्यों हम एक्सपोर्ट हम चाहते हैं कि हमें स्टूडेंट्स मिले, हम इसको सिखाएं, आगे बढ़ाएं, ये बढ़ सकता है, इसको आगे बढ़ाना। सरकार की कई योजनाएं हैं जैसे आजीविका मिशन के तहत, तो उसमें तो फंडिंग होती, सरकार लोन देती बिल्कुल हो रही है, बिल्कुल होती है। अभी हम लोग को ड्रेस का काम मिला था तो हम लोग ने किया है यूनिफॉर्म्स का, स्कूल के यूनिफॉर्म्स का, तो बस अब इसका हमें करना है, सर से बात करके इसको आगे बढ़ाना है।
चिकन के चाहते हैं कि रीवा में भी स्टार्ट हो ये ट्रेनिंग। कुछ ऐसा हमें सेंटर मिल जाए, वहाँ पे इसका एडवर्टाइजमेंट हो जाए, लोग आए सीखने, लेडीज़ गर्ल्स बॉयज़ भी करते हैं सर, लखनऊ में तो सारे बॉयज़ करते हैं, लेडीज़ बॉयज़ सब। तो अभी ये जो उत्पाद है महिलाओं के लिए है और ये लखनवी चिकन कढ़ाई के नाम से ये जाना जाता है और ये महिलाओं के कपड़े हैं और जेंट्स के कुर्ते भी आते हैं बट अभी हमारे पास है नहीं। जी जी, ये कलर, ये कई कलर हैं इनके मल्टी और कलर, ब्लैक साड़ियाँ हैं, बड़े सुंदर सुंदर कलर है और काफ़ी अट्रैक्टिव भी हैं और ये अपने आप में एक अलग और अनोखा उत्पाद है। यहाँ रेयर ही देखने को मिलता है। लखनऊ में जो नवाबी शहर है वहाँ सबसे ज़्यादा इनकी बिक्री होती है और वहाँ इसका निर्माण भी होता है। और उस ज़माने में, मुग़लों के ज़माने में महिलाओं के लिए एक ये जरिया का काम था, जरिया दिया जाता था, रोज़गार का जरिया। लखनवी कढ़ाई के माध्यम से ये जो प्रोडक्ट है वही कॉन्सेप्ट पहले भी था और वही कॉन्सेप्ट आज है। सर अगर हम लोग को ऑर्डर जो समूहों का गठन करते हैं, आइए उन संस्थाओं के प्रतिनिधियों से हम बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं विश्वकर्मा जी से। ये जो एसएसजी का गठन होता है किस तरह से होता है, आप लोग किस तरह से भूमिका अदा करते हो एसएसजी के गठन? सबसे पहले एसएसजी गठन के लिए हम लोग चयन करते वार्ड में जहाँ सबसे ज़्यादा गरीब महिलाएं होती हैं, उन वार्डों में जाते हैं। जो बीपीएल महिलाएं होती हैं, जिनका बीपीएल राशन कार्ड बना हुआ है, हम लोग उन बीपीएल महिलाओं को, और जो मतलब कोई रोज़गार नहीं करती, उन महिलाओं का 10 मेंबरों का एक समूह गठन करते हैं। उनका बैंक में हम खाता खुलवाते हैं, सेविंग अकाउंट रहता है, उनमें महिलाएं अपनी छोटी छोटी बचत से खातों में अपना हर मंथ जमा करती हैं। इसके बाद हम अपने नगर निगम के थ्रू इनको आवर्ती निधि 10,000 हम इनको 10,000 रुपये इनको देते हैं, जो इनका खाते में और बैलेंस बराबर हो जाता है। इसके थ्रू इनके जो ये व्यवसाय करना चाहते हैं, इनको हम भी बैंक से, बैंक लिंकेज के माध्यम से इनको ऋण उपलब्ध कराते हैं कि अपने ये स्वरोजगार को और आगे बढ़ा सके, कि इस पर इनको कितना अमाउंट लगना है। इनको बैंक से ऋण मिलता है, ऋण मिलने के बाद इसको समय से उसकी पूर्ति करते हैं और ऋण में भी इनको ब्याज की सब्सिडी रहती है, जिसमें इनको छूट मिलती है ब्याज सब्सिडी में, अगर नियमित ये जमा करेंगे और अपने रोजगार को कंटिन्यूटी आगे बढ़ाते रहती हैं। ये हमारी एसएसजी बनाने की प्रोसीजर होती है। अगर ये लोग कंटिन्यूटी अच्छा इनका बैलेंस रहता है तो इनको बैंक 1 लाख से 2 लाख 3 लाख हमेशा इनको ऋण देने के लिए तत्पर हो जाता है। अभी तक आप लोगों ने कितने एसएसजी का गठन किया? सर एक्चुअली मेरे द्वारा 340 एसएसजी का गठन हो चुका है। 340 एसएसजी हमने बनाई है रीवा वार्ड में, 1 से लेकर 45 वार्डों में, जो कि हर एसएसजी अलग अलग अपना काम जो कर रही हैं, उनका अलग अलग रोल है। अभी कुछ एसएसजियों का हमने प्रदर्शनी भी लगवाई, जैसे सोन चिरैया आजीविका मिशन, ये ब्रांड नेम मध्य प्रदेश शासन द्वारा मिला गया है, जिसका जो फर्स्ट टाइम अभी हुआ है। जो महिलाएं भी कुछ एक्टिविटी कर रही हैं उनका भी प्रदर्शनी है। आने वाले समय और अच्छी एक्टिविटी और महिलाएं निकल के आ रही हैं अपना क्या करने और क्या कर सकती हैं, तो उनका भी स्टॉल नेक्स्ट समय में लगा सकते हैं हम लोग। आप भी बतौर प्रतिनिधि एसएसजी के गठन में अपनी भूमिका अदा कर रही हैं, तो किस तरह से अभी तक का कार्य रहा है आपका? कितने समूहों का आपने गठन किया है और किस तरह का अनुभव रहा? मैं पर्यावरण की अध्यक्ष शशि श्रीवास्तव हूँ। मेरा नगर निगम से ग्रुप बनाने का अनुबंध है। मेरे द्वारा 120 ग्रुप बनाए गए हैं और इन्हीं का आरएफ दिलाया गया है। मीन से 10,000 प्रति ग्रुप को दिलाया जाता है और हाँ, इससे ये 10,000 रुपये से ये लेन देन करते हैं। और हम लोग ऐसे परिवारों को चुनते हैं कि जो गरीब परिवार होते हैं, बीपीएल परिवार, तो ऐसे में 10 का ग्रुप बनाते हैं और 10 का ग्रुप बना के उन्हें मतलब 6 महीने के बाद उन्हें 10,000 मिलता है। इसके बाद लिंकेज करा के उनको स्वरोजगार में स्थापित करा के, जैसे ये स्वरोजगार मेला लगा हुआ है, कोई अपना बड़ी पापड़ अचार बनाए, कोई कपड़ा बुटीक बनाया, कोई कुम्हार है तो ये मिट्टी के बर्तन बनाए, कभी बसोरी उद्योग वाले हैं बांस का बर्तन बनाए। इस तरह से लोगों को मार्केटिंग करा के इन्हें प्रोत्साहित करके आगे बढ़ा रहे हैं। ये जो 10,000 की राशि नगर निगम के द्वारा जी आप लोगों के माध्यम से दिलवाई जाती है, जी, ये ऋण के रूप में दिलवाई जाती है या प्रोत्साहन राशि? ये प्रोत्साहन राशि है जी जी, ये ऋण नहीं है, प्रोत्साहन राशि। इसके आगे जो मिलता है लिंकेज कराया जाता है, वो ऋण की राशि है। इसमें वो आगे अपना कारोबार बढ़ा के बैंक में जमा करती। इसके अलावा इन्हें फ्री भी जैसे गणवेश वगैरह है दिया जाता है कि मतलब आप अपने मतलब संस्था या अपने समूह के माध्यम से आप इनके मतलब गणवेश बना के बच्चों को कपड़े बांटिए, तो इनके लिए उनको फ्री राशि दिया जाता है काम करने के लिए। तो बहुत सारी महिलाएं ऋण तो ले लेती हैं लेकिन फिर वो इंटरेस्ट नहीं दिखाती हैं। कई बार हमने देखा है कि समूहों का गठन हो गया, पैसे आ गए
लेकिन फिर वो काम धाम ठप हो जाता है। तो नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। जो मेरे 120 ग्रुप बने हुए हैं तो ऐसा तो नहीं, जिनका लिंकेज हुआ 50,000 का, वो बराबर किस्त दे रही हैं, उनसे काम कर रही हैं। और फिर इन्हें मार्केटिंग कराने का तरीका होता है। यदि हम ढीले पड़ गए, हम मार्केटिंग नहीं करा पाए तो ये फिर नर्वस हो जाती हैं। यदि अच्छी महिला पढ़े लिखे हैं, उनको प्रशिक्षण दिया गया कि आप इन छोटी छोटी बच्चों से आगे करना है, जो ऋण लेना है इन्हें वापस भी करना है, तो अच्छा काम होता है। आप भी समूहों के गठन में योगदान दे रहे हैं। खुद का समूह भी है, मेरा एलएफ भी है, मैं अध्यक्ष भी हूँ शहरी क्षेत्र में। और मैं इन महिलाओं को, जैसे यहाँ पर आज वो किसी कारणवश नहीं आई पे, तो उनको शॉपिंग बैग बनाना और सिलाई बुनाई कढ़ाई, महिलाओं में हैंडवर्क जो भी होता है वो सब है। और चूड़ियाँ कंगन जो भी है सब हाथों से बनाती हैं महिलाएं हैं। और यहाँ मेरा एक और समूह है जो वहाँ गुरु कृपा समूह है, वो महिला चाट फुल्की और समोसा का लगाई हुई है। मतलब हर दिन व्यंजन बदलते रहते हैं उसी को उसमें। और ये स्टॉल इसीलिए लगाया गया है कि जो महिलाएं लोन मिला नहीं जमा गए तो उनको ये बाहर निकलें। ये स्टॉल राज कपूर ऑडिटोरियम में लगा हुआ है, तो ये देख रही हैं, ये पहली बार है तो ये निकल के आई बाहर। अब इनका इतना आत्मविश्वास बढ़ा कि इसको और अच्छा करेंगे, बेस्ट करेंगे, जिसमें से सक्सेस होगा। क्योंकि जो कमियां थी, हम लोग भी पहली बार आए हैं स्टॉल में, तो उतना थोड़ा सा नहीं है, मगर अगली बार से और अच्छा आएंगे, उभर के आएंगी महिलाएं। और महिलाओं में एक कंपटीशन की भावना आ गई है कि बहुत अच्छा करेंगे। ये लगता है कि उनका स्टॉल इतना अच्छा है तो हम इससे और अच्छा करें, दूसरी वाली और कहते मतलब। और यहाँ पर बघेली व्यंजनों का भी आइटम है, यहाँ से आप देखेंगे तो कल ये बड़ा मगोड़ा जो भी हैं बघेली व्यंजन वो लगे हैं। और यहाँ पर आज इडली डोसा है, चाट समोसा, वहाँ पर फुल्की है, पानी, मतलब सभी चीज़ें हैं। महिलाएं ये है कि निकली हैं बाहर। और एक दिन एक ऐसा दिन आएगा रीवा में कि एक बड़े लेवल में, जहाँ से 1 से 5,000 महिलाएं, एक बड़ा उद्योग स्थापित होगा, जहाँ पर एक होगा कि हाँ रीवा भी महिला उद्योग की नगरी में जाना जाता है। धन्यवाद। तो राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत समूहों का गठन करके और नगर निगम द्वारा उनको 10,000 की प्रोत्साहन राशि देकर, उनका खाता खुलवाकर, लिंकेज करके उनको ऋण दिलवाकर और स्वरोजगार के लिए प्रेरित किया जाता है, समूहों का गठन किया जाता है। और वो साकार होता भी दिख रहा है। कई ऐसी महिलाएं हैं, कई ऐसे समूह हैं जिनके माध्यम से कई स्वनिर्मित उत्पाद बनाए गए हैं और उनका स्टॉल लगाया गया है और काफ़ी अच्छा काम भी उनके द्वारा किया गया है। ऐसे ऐसे उत्पाद हैं जिनको देखकर आप आश्चर्य में पड़ जाएंगे कि ये स्वनिर्मित उत्पाद हैं। कम संसाधनों में समूहों द्वारा अच्छे अच्छे उत्पादों का निर्माण कराया गया है। और जो सरकार की मंशा है, शासन की मंशा है कि घरेलू महिलाओं को रोजगार दिया जाए और उनको घरेलू उत्पाद निर्माण के लिए उनको प्रेरित किया जाए, तो उसमें समूहों के माध्यम से जिस तरह से महिलाएं लगी हुई हैं, तो आने वाले समय में संभावना है कि हर घर की महिलाएं सुदृढ़ होंगी, मजबूत होंगी और उनको रोजगार मिलेगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।